अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स पर जारी थी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिटेल फॉर्म में सॉल्व किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। स्टूडेंट्स, SLO बेस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेशक अपनी बुक्स पे इसको इस वक्त अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको टैग कर लें कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके पहले पार्ट की जानिब। पहला पार्ट है कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज आपने इक्वल प्रूफ करना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज में। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जैसे हम आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन करते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टूडेंट्स पहले लेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ A प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स A प्लस बी हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है और यही रूल भी है कि जब भी आपके पास अलजबरा का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले जो चीज़ ब्रैकेट में मौजूद है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है A प्लस बी, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो A और B की एडिशन है। बेसिकली A है हमारे पास 1 2 0 1 और डियर स्टूडेंट्स B की एडिशन B है हमारे पास 1 1 2 0। सो इनको ऐड अप करते हैं। ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा, अब स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अब आप फेमिलियर हो गए हैं कि एडिशन कैसे की जाती है। एडिशन में आप देखिएगा कि फ़र्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। तो 1 + 1 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 0 + 2 इज़ 2 एंड 1 + 0 इज़ 1। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास A प्लस बी का आंसर है। अब हमने रूल के मुताबिक इसका ट्रांसपोज लेना है। सो A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज स्टूडेंट्स लेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर है, इसको हम नंबर 1 टैग कर लेते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी राइट साइड की जानिब। इसकी राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स यहाँ हमने सबसे पहले ऐड करके ट्रांसपोज लिया था, अब यहाँ हम सबसे पहले ट्रांसपोजेज निकालेंगे और उनके आंसर्स को ऐड करेंगे। तो A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो A है हमारे पास 1 2, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम चेंज होगा और ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये है हमारे पास A ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स B का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 1 एंड 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो इसकी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, दैट इज़ B ट्रांसपोज। अब हम ऐड करते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो बच्चों देखिएगा 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इनको ऐड करते हैं तो 1 + 1 इज़ 2, 0 + 2 is again 2 and 2 + 1 is 3 and 1 + 0 is 1। इसको हम टैग कर लेते हैं नंबर 2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर्स हमारे पास इक्वल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स बात सुनिएगा कि यहाँ पर अगर आप पार्ट 2 के बारे में देखिएगा, बुक पे ऊपर आपका जो पार्ट नंबर 2 है बेसिकली वो है A - B होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज एन असाइनमेंट लीव कर रहा हूँ। ये एज एन असाइनमेंट आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, एक आपकी असाइनमेंट है और एक हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 है हमारे पास, हमने जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन मौजूद है इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक की डेफिनेशन अगर आप देखें तो A इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ये हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन है। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, A इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स आपने प्रूफ किस चीज़ को करना है कि ये सिमेट्रिक है, हमने प्रूफ करना है A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक। तो आपने सिंपली करना ये है कि जहाँ आपको A नज़र आ रहा है यहाँ पर आप रखेंगे
ए प्लस ए ट्रांसपोज को, और ए की जगह आप रखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज को, और इसके ऊपर अपना एक ट्रांसपोज मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपने बेसिकली अब ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड प्रूफ करनी है। तो जब ये इक्वल आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये चीज़ क्या है, एक सिमेट्रिक है। हम अगेन इसको देख लेते हैं कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, लेकिन अब हमारे पास ए नहीं है, ए की जगह हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो हमने सिंपली ए को हटाकर या ए को रिप्लेस करके इसी जगह ये पुट कर दिया, और यहाँ पर भी ए की जगह ये पुट कर दिया। तो हमारे पास ये जो कंडीशन बनी है ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। अब हम इसको लेफ़्ट साइड और राइट साइड की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स देखिएगा कि ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है। ए ट्रांसपोज हमारे पास है 1 2 0 1, और इनको हम ऐड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो ये हमारे पास बनेगा 1 2 0 1 प्लस जो ट्रांसपोज हमने निकाला है 1 0 2 1। तो डियर स्टूडेंट्स इनकी एडिशन हमारे पास आएगी 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर आपने नोट किया हुआ है तो आप देखिएगा कि हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या है 2 2 2 एंड 2। अब हम इसी का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर सारे नंबर सेम हैं, तो ट्रांसपोज भी हमारे पास यही आ जाएगा। तो अगर आप 1 और 2 को देखें, कंबाइन करें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के। तो स्टूडेंट्स हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 3। आपको मैं पार्ट नंबर 5 जो कि आपके पास है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, ये आपकी असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, आप ये ख़ुद करेंगे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 और 6 की जानिब, जिसमें आपने इनको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। जी स्टूडेंट्स, अब ये है हमारा पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 8 में हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो ए के लिए कंडीशन थी जब आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन था, लेकिन यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो है बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसकी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बनाने के लिए सिंपली आपने ये करना है कि जहाँ आपको ए नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने ये ब्रैकेट पुट कर देनी है। तो ये आपकी बन जाएगी माइनस ए की जगह आ जाएगा बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए की जगह हम क्या लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज, और इसके ऊपर ट्रांसपोज मौजूद है वो भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाती है तो आप कहेंगे कि बी माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि अगर आपके पास कंडीशन हो माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो आपने ए की रिप्लेसमेंट में बी माइनस बी ट्रांसपोज पुट किया है, और यहाँ पर भी ए की रिप्लेसमेंट में बी माइनस बी ट्रांसपोज पुट किया है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन बन गया है जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फॉर्म में एक आइडेंटिटी है। अगर ये इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि बी माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास माइनस ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स बी ट्रांसपोज है हमारे पास 1 1 2 एंड 0। स्टूडेंट्स बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 1 1 2 एंड 0, बी 1 1 2 एंड 0 माइनस बी ट्रांसपोज 1 1
बी ट्रांसपोज, स्टूडेंट्स यहाँ पे बी ट्रांसपोज हम थोड़ा सा रॉन्ग लिख गए हैं। बी ट्रांसपोज है 1 1 2 एंड 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, इनको माइनस करते हैं। माइनस करने से हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज़ प्लस 1 एंड 0 माइनस 0 इज़ 0। तो स्टूडेंट्स कंडीशन के मुताबिक हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है, तो यहाँ हम इसका नेगेटिव निकालते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज। सो नेगेटिव जब लेंगे स्टूडेंट्स तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 में चेंज होगा, ये -1 में और ये 0 में। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, इसको हम 1 टैग करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की जानिब। आपने नोट किया होगा राइट हैंड साइड हमारे पास थी बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें तो b माइनस बी ट्रांसपोज हम क्या निकाल चुके हैं, 0 -1 1 एंड 0। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देंगे 0 -1 1 एंड 0। अब कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट्स हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 0 -1 1 एंड 0। तो स्टूडेंट्स इसको हम नंबर 2 टैग कर लेंगे। अब आप गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो 1 है दैट इज़ माइनस इंटू बी माइनस ट्रांसपोज, ये इक्वल आ गई है अपने होल ट्रांसपोज के। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड बी माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन वेरीफाई हो गई है। अब हम कह सकते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन में आपको इसका पार्ट नंबर 4 जिसमें आपने a माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ये आपको मैं एज एन असाइनमेंट लीव कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन की जगह आपने ए को रिप्लेस करके ये लिखना है, तो आपके पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं यानी ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए तो आप कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 का स्टार्ट लेंगे, जिसमें चलने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं मैट्रिक्स अलजबरा के हवाले से। अभी आपने मैं थोड़ा सा आइडिया अगर आपको देता चलूँ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पढ़ लिया है, अब हम बेसिकली जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।